नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। वक्त हो चला है स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया। नरोत्तम का कहना है कि इंदौर में जो भी बदमाश लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं वे संभल जाए, नहीं तो संभाल दिए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में छिड़े पोस्टर वार पर गृह मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस पोस्टर लगाने की डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। तस्वीरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर लगाते साफ दिख रहे हैं। देश के जितने लोग गारंटी दे रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग वारंटी हैं, या तो जमानत पे हैं, या जमानत ली हुई है, या जमानत लेने वाले हैं। ये दो तरह की गारंटी है इनकी। कांग्रेस की गारंटी चीन की गारंटी है, जैसे चीन के माल की गारंटी होती है ना, और दूसरी गारंटी है भारत के स्वाभिमान की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, वैश्विक नेता की गारंटी। ये देश जानता है अच्छी तरह। खिस्साहट छुपाने के लिए कांग्रेस ये जो कर रही है ना, कमलनाथ जी, वैसे तो आपने खुद नहीं स्वीकार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया था, और आपके जो लोग हैं वो फोन पे, सीसीटीवी पे, फेसबुक पे लगाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं। छिंदवाड़ा में तो एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष दोनों हैं जो पोस्टर लगाते हुए दिख रहे हैं। बुरहानपुर में आपके कांग्रेस का पदाधिकारी है। ग्वालियर के अंदर है। ये सीसीटीवी फुटेज है। मैं आपको मीडिया वालों को दिखाता हूं सीसीटीवी फुटेज कि किस तरह से ये लोग पोस्टर लगा के डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और आप तो खुद स्वीकार कर चुके हो अभी 2 दिन पहले। आपकी आपस की लड़ाई को आप राजनीति को किस कीचड़ उछालने की तरफ ले जा रहे हैं। और चांद पर कीचड़ कोई उछालता है तो कीचड़ व्यक्ति के ऊपर, स्वयं के ऊपर गिरता है। ये हमेशा कमलनाथ जी आपको सोच लेना चाहिए। अब राहुल गांधी जी तुअर दाल अरहर दाल में वास्तव में ये समझ नहीं सकते। पाश्चात्य संस्कृति में ढले और पले बड़े हैं तो स्वाभाविक रूप से वो छुट्टी मनाने भी विदेश ही जाते हैं, भारत में कहीं नहीं जाते। तो जब मूल पिंड ही ऐसा है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। इसको देश के लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि दाल हमेशा गरीबों की कही है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। वहां पर मैं कल ही इंदौर से आया हूं। इस विषय पर विस्तार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है। इस विषय पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। जहां तक मेरे संज्ञान की बात है, इसमें हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है, और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी। वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं की जुबान भी बेहद तीखी होती जा रही है। कांग्रेस के एक नेता ने दतिया में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिससे काफी विवाद बढ़ गया। मामला दतिया जिले के भांडेर ब्लॉक का है, जहां कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के सामने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक फूल सिंह बैरिया ने कार्यक्रम में सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि हिम्मत है तो जीत के दिखाएं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देता हूं कि उसकी रगों में उसका खून है। मैं उससे कह रहा हूं फिर भी कि नरोत्तम मिश्रा की रगों में उसके बाप का अगर खून है, मैं खून की उसको दुहाई देता हूं कि तेरे बाप का तेरी रगों में खून है, अब कि तू आजा मैदान में, तू जीत के दिखा दे। और यही नहीं, मैं यही बात नहीं कह रहा हूं, भांडेर तो छोड़िए आप, वो अपनी दतिया भी जीत के दिखा दे तो मैं आपका नाम बदल दूंगा।
वहीं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने सिद्ध पीठ पीताम्बरा मंदिर में मां बगुलामुखी देवी की पूजा अर्चना की और भगवान शंकर के बलखंडेश्वर रूप का भी जलाभिषेक किया। अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो अपने विरोधियों की चिंता नहीं करते, क्योंकि वे सद्मार्ग पर चलते हैं। उसकी राह में रोड़ा अटकाने वाले भी आ जाते हैं। पूरी दुनिया जब भी कोई बदलाव की बात उठाता है, क्रांति की बात उठाता है और सबके एकता की बात उठाता है, जो विघटन की रोटियां सेंकते हैं वो स्वभाववश विरोधी हो जाते हैं। खैर, इनसे डरना नहीं चाहिए। सतमार्ग पर चले, रामचरितमानस को उठा लीजिए, राम जी यात्रा पर चले तो रावण आ गया, मारी सब आते हैं। तो हिंदुत्व के लिए कोई यात्रा भी आप करें क्या? को लेकर के अनवरत यात्रा चल रही है पूरे देश में। अभी हम पूरे भारत में हैं। हम भारत की संस्कृति, भारत के लोगों को, भारत की भावनाओं को, भारत के विचारों को संगठित कर रहे हैं और बस ध्येय और संकल्प एक ही है, सनातन की। राजनीति में जाने का क्या विचार है? ये सबसे हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। करोड़ों का अध्यात्म। वहीं रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम पोड़ी खमरिया में गुरुवार की सुबह राजेश ठाकुर के मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा हुआ गैस सिलेंडर में फट गया। इसमें एक महिला बुरी तरीके से झुलस गई, जिसे सिलवानी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मुस्लिम समाज बकरीद के पर्व का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस त्योहार को मनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी और ये आज मौका भी आ गया। खुशी की लहर हर तरफ दिखाई दे रही थी। इस मौके पर सुबह से ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चहल पहल नजर आई। सुबह ईद की मुख्य नमाज इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर अता की गई, जहां काजी खलीकुर रहमान ने नमाज अता करवाई। इस दौरान हजारों सर खुदा के सजदे में झुके और मुल्क की तरक्की और देश में अच्छे बारिश के अलावा अमन और चैन की दुआ मांगी। इस दौरान जनप्रतिनिधि भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिमों को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और जहन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीके से कायम रहे। आज ईद का दिन है। मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही एक ऐसा दिन जिस दिन लोगों से एक दूसरे की क़ुर्बत, एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो, वो दिन आज ऐसा दिन है। उसको अगर क़ुरबानी की तरफ से देखा जाए तो ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो क़ुरबानी भी उसी मोहब्बत का नतीजा है और उसी का अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे से कितनी क़ुर्बत रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी इस बात के लिए है कि तुमने अगर क़ुरबानी की है तो उसके 3 हिस्से भी करें और साथ साथ ये भी है कि तुम्हारा पड़ोस कहीं भूखा न रहे, इस बात का भी एहसास रखें। तो और दुआ शायद आप लोगों ने वहीं कटनी जिले के सलमनाबाद तहसील में सद्भावना भाईचारे के साथ नमाज अता की गई। इस दौरान राजस्व, अमला और पुलिस बल तैनात रहा। बारिश को देखते हुए ईदगाह की जगह मस्जिद में बकरीद की नमाज अता की गई और देश में अमन, चैन, शांति, भाईचारा हमेशा बना रहे, इसकी दुआ मांगी गई। वहीं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र और तहसील के कई क्षेत्रों में अवैध रेत खनन का काम जोरों से चल रहा है, जिसमें रेत माफिया रेत खनन कर बिना रॉयल्टी चुकाए चोरी कर रेत बेच रहे हैं, जिसको लेकर महिदपुर एसडीएम सत्यनारायण सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रेत खनन वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिदपुर के आसपास के क्षेत्रों में रेत माफियाओं की तरफ से रेत खनन कर धड़ल्ले से ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर बेची जा रही है, जिससे कहीं न कहीं राजस्व विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेत माफियाओं की तरफ से जगह जगह अपने गुर्गे बिठाए गए हैं ताकि जैसे ही प्रशासन की गाड़ी रेत माफियाओं को पकड़ने के लिए निकले, रेत माफियाओं के गुर्गे उन्हें अलर्ट कर देते हैं और माफिया प्रशासन के हत्थे नहीं चढ़ पाते। इसी को लेकर एसडीएम ने बताया कि अब रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इन रेत माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा।
रेत उत्खनन का मामला अभी आपके माध्यम से हमारी जानकारी में आया है और इसमें मेरे द्वारा पटवारी और तहसीलदार को निर्देशित किया जाएगा कि उसकी जांच करें। और जिला खनिज अधिकारी से भी हमारी बात हुई है और अभी वो निर्वाचन की ट्रेनिंग पर है और जैसे ही वो ट्रेनिंग शुरू होते हैं तत्काल इसके संबंध में प्रभावी कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा। रेत उत्खनन का मामला अभी आपके माध्यम से हमारी वहीं हेमंत वर्मा आयरा इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयरा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत वर्मा और प्रदेश महासचिव विमल चंद जैन ने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना आयरा का उद्देश्य है। हाल ही में मेरी नियुक्ति आयरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई है। आयरा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन है, जो पूरे वर्ल्ड स्तर पर पत्रकारों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए पूरे विश्व स्तर पर कार्य करती है। जी, ये छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुई है, कब से इनका संगठन जो है बनी है? छत्तीसगढ़ में आयरा विगत 9 वर्षों से कार्य कर रही है। इसके पहले भी कार्यकारिणी थी, क्योंकि अभी नई नियुक्ति हम लोगों की हुई है। मैं प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ और हमारे साथ भाई विमल जैन जी, इनकी नियुक्ति प्रदेश महासचिव के तौर पर हुई है। तो आयरा एक तरह से देखा जाए तो नया नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, पुरानी संगठन। ये पत्रकारों के लिए किस प्रकार काम करती है और किन किन हितों को लेकर काम करती है? आयरा मूलतः पत्रकारों के हितों और संरक्षण के लिए ही काम करती है। छत्तीसगढ़ या पूरे देश में कहीं पर भी पत्रकारों के खिलाफ अन्याय, अत्याचार, समाचार के दौरान किसी पत्रकार से अभद्रता हो गई या किसी अधिकारी ने समाचार को लेकर उस पत्रकार को प्रताड़ना दिया है, तो उसके लिए आयरा संगठन मजबूती के साथ सामने आता है और उस पत्रकार को न्याय दिलाने का काम करता है। हाल ही में मेरी नियुक्ति आयरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई है। आयरा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वहीं मंदसौर में हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक के साथ प्रेम विवाह किया तो गुस्साए परिजनों ने बेटी से रिश्ता तोड़ने दिया। साथ ही बेटी को कफन उड़ाकर कहा कि वो उनके लिए मर चुकी है। ये पूरा मामला नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के कयामपुर गांव का है, जहां पर हिंदू युवती आस्था ने मुस्लिम युवक साहिल के साथ 1 साल पहले प्रेम विवाह कर लिया। मामले में युवती के पिता ने नाहरगढ़ थाने में बेटी के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। घर से भागने के बाद युवती ने मुस्लिम युवक से निकाह कर धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। जब समझाने के बावजूद लड़की नहीं मानी तो पिता ने थाने में ही बेटी को कफन उड़ा दिया। ये लड़की एक मुसलमान के साथ भाग गई है। इसने हिंदू समाज को बदनाम किया है। इसके लिए आज ये हमारे हिंदू समाज के और परिवार के लिए मर गई है। कलंकित बालिका हो या कफन का औलाद है टुकड़ा इसको, और ये आज से हमारे लिए खत्म। गोविंद सोनी निवासी कयामपुर। मेरी बच्ची जो कॉलेज पढ़ने जाती थी, जो साल भर पहले 1.5 साल पहले उसका कॉलेज से जाते हुए बस स्टैंड पे अपहरण हुआ या कोई किसी के साथ भागी है, कुछ जानकारी में पता नहीं लगा। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी अच्छी मेहनत करी। बाकी शर्त है कि वो 1.5 साल बाद अपना वकील लेके नाहरगढ़ थाने में प्रस्तुत हुई और मुस्लिम युवक से मैं लव करती हूँ ऐसा उसने अपने कागज पेश किए, जो मेरे को मान्य नहीं है, ना समाज को मान्य नहीं है, धर्म को मान्य में। तो मैंने अपने बच्चे को वहीं से मृत घोषित मानते हुए अपना धर्म का कफन उड़ाकर अपना अंतिम संस्कार को अंतिम विदाई दी है। गोविंद सोनी निवासी कयामपुर। मेरे चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अपनी सत्ता बचाने के लिए बहनों के सामने अपनी झोली फैलाकर अभयदान मांगते नजर आए। इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बसों के जरिए दूर से लाडली बहनों को नवीन मंडी में कार्यक्रम स्थल लाया गया। क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने क्षेत्र के लिए सौगात मांगी तो मुख्यमंत्री ने कई भूमि पूजन और शिलान्यास किए। वहीं कटनी जिले और आसपास के जिले में लगातार अत्यधिक बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से सलैया रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भर गया, जिस वजह से एक जिले से दूसरे जिले का संपर्क टूट गया। वहीं इस घटना की जानकारी के तुरंत बाद रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। साथ ही रेल ट्रैक में भरे पानी को निकासी का काम शुरू किया गया। बारिश की वजह से जो है
पहाड़ का पानी, वहाँ एक छोटा सा पुलिया है, उसके नीचे से जो है पहाड़ का पानी ठीक से निकल नहीं पाया, जिसकी वजह से ट्रैक पे आ गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ का मिट्टी जो है थोड़ा हट गया है। तो पानी मिट्टी हटने के कारण गाड़ियाँ सावधानीपूर्वक चलाई जा रही धीरे धीरे। इसमें गाड़ियाँ ट्रैफिक डाइवर्ट तो हुई है 3-4 गाड़ियाँ, मगर गाड़ियाँ सावधानीपूर्वक चलाई जा रही है। वहाँ आती है, खड़ी होती है, उसके बाद फिर वहाँ से रवाना की जाती है, इसलिए थोड़ा विलंबित होकर चल रही है। कोई दुर्घटना तो नहीं, घटना किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं है। कहाँ पास हुआ है सर? वह नागदा शहर में दिहाड़ी मजदूर दूर दूर से मजदूरी करने आते हैं और नगर के मुख्य मार्ग पर खड़े होकर अपनी मजदूरी मिलने का इंतजार करते हैं, जिससे नगर के मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सड़क पर जाम लग जाता है। अभी बच्चों के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हो रहे हैं और बच्चे भी भीड़ को देखते हुए समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां से गुजरने वाले वाहनों को और राहगीरों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो दुर्घटना जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं दिहाड़ी मजदूरों का कहना था कि वो लोग शासन की ओर से व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं की गई है, जिससे उन्हें यहाँ खड़ा होना पड़ता है। कई बार तो वाहन से दुर्घटना जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ मजदूर के लिए खड़ा था। तो आप शासन से क्या चाहते हो? यही व्यवस्था करनी चाहिए हमारी, अलग से कोई व्यवस्था करनी सीट बने, कहीं ऐसी जगह बने वहाँ भी हमारी व्यवस्था हो, किसी के साथ में कोई हादसा नहीं, पानी का भी बचाव हो। अभी देखा मैंने कि कितने बड़े बड़े वाहन निकल रहे थे यहाँ से, जो ट्रक निकल रहे थे, और आप लोग यहाँ रोड पे खड़े थे। भीड़ रहती है और किसी के साथ में दुर्घटना हो जाए, रोड है यहाँ पे। यहाँ मजदूर के लिए खड़ा था। तो आप शासन शहर के सभी मजदूर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बस स्टैंड पे, और सुबह सुबह यही इनका मजमा लगा रहता है। जो भी नागदा के हैं या आसपास के क्षेत्र के लोग मजदूर लेने आते हैं, तो मजदूर बेचारे यहाँ पे परेशान होते हैं, मेन रोड पे खड़े होते हैं। तो इनके लिए अगर कोई व्यवस्था हो। आज मैंने देखा कि सुबह सुबह सरकारी स्कूल यहाँ पे है और परीक्षा देने छोटे छोटे बच्चे आए, तो उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन मजदूरों के बीच में होते हुए कई बच्चे लेट भी हो गए हैं, और इन मजदूरों की कुछ कुल मिला के व्यवस्था हो ऐसी कि ये बैठ के अपने मजदूरी या गाड़ी जा सके। शहर के सभी मजदूर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बस स्टैंड पे, और सुबह वहीं भिंड जिले के सरकारी स्कूल में छात्रों ने शाला विकास के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है, जिसको लेकर सांसद संध्या राय ने सवालिया लहजे में पूछा कि शासन की ओर से बेहतर शिक्षा के लिए अलग अलग योजनाओं को लागू किया गया है, इसके बावजूद छात्रों से स्कूल के प्राचार्य की तरफ से जबरन शुल्क वसूला जा रहा है, आखिर क्यों? कि जैसे शाला विकास के नाम पर जो फीस का जो जिक्र मैंने भी किया, मैंने भी पूछा, क्योंकि मुझे भी जो जानकारी मैंने चाहिए मुझे भी पूर्ण नहीं मिली है। तो मैंने शिक्षा विभाग को कहा है कि मुझे पहले तो पूरी जानकारी दे कि शिक्षा विकास के नाम पर हम क्या शुल्क ले रहे हैं और उनमें कौन कौन से शुल्क है। अलग अलग मुझे बताया गया तो क्या नियम है, पूरी गाइडलाइन मैंने मांगी। देखिए जैसे शाला विकास के नाम। अगली खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां करेरा नरवर क्षेत्र के रावत समाज संगठन ने क्षेत्र में फैल रहे नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने और नशे के कारोबारियों पर कड़ी चेतावनी करने के लिए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से रावत समाज संगठन ने मांग की कि करेरा नरवर क्षेत्र के दर्जनों गाँव के युवाओं को नशों का आदि बना दिया गया है, लेकिन नशे के कारोबारियों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है। लोगों ने नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो रावत समाज आंदोलन करेगा। हम एक समाज नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं और हमारा रावत समाज सेवा संगठन है वो लगातार हमारे 14 गाँव में भ्रमण करता है और एक अच्छे समाज का निर्माण कराते हैं। तो उसमें जो शराब है नशा के लिए, अफीम है, चरस है, गांजा है, इसमें बड़ी मात्रा में और अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है। किस एरिया में किया जा रहा है, कहाँ पर? हमारा क्षेत्र जो आपका करई बेल्ट जो करईगांव रहेगा ना, उस क्षेत्र में बड़े मात्रा में वो किया जाता है। तो फिर वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? करेरा की पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर रही है। हम चाहते हैं कि बड़ी स्तर से एक संयुक्त टीम का गठन किया जाए और उसमें वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है। डिप्टी सीएम बनने के बाद रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे टीएस सिंहदेव ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है।
नहीं, बाकी कोई चर्चा बाबा क्योंकि आप ये क्या इन 4 महीनों में ऐसे क्या चीजें सबसे पहला काम क्या करेंगे? 4 महीने बस बचा हुआ है। कौन क्या करेंगे? प्रायोरिटी क्या रहेगी 4 महीने? उप मुख्यमंत्री को अलग से कोई काम या अलग से कोई प्रभार नहीं होता। एक दर्जा मिला है प्रोटोकॉल में, शायद उसमें कोई दर्जा की बात हो। बाकी तो जिम्मेदारियां विभाग की हैं, उन्हीं को निभाना है। और सबसे जरूरी है कि मिल के साथ सब कोई को चलना है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो बनी है उसे और प्रगाढ़ते रहना है। और लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। तो अगले चुनाव में चेहरा क्या माना जाए कि 2023 में सरकार बनती है, 2023 में चेहरा इसमें सरकार बनकर टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगी, क्या चेहरा रहेगा? जो जिम्मेदारी मिलेगी, मैंने कभी 2.5